इस वीडियो में हम टाइमर के बगैर स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग को सीखेंगे कि जिस तरह हमें पता है कि मोटर को कुछ सेकंड के लिए पहले स्टार में चलाया जाता है और कुछ सेकंड मोटर को स्टार में चलाने के बाद डेल्टा में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके लिए हम एक टाइमर यूज करते हैं जिसके जरिए हम ऑटोमेटिकली मोटर को स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम टाइमर के बगैर ही स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग को सीखेंगे और टाइमर के बगैर ये स्टार डेल्टा स्टार्टर किस तरह वर्क करेगा, किस तरह काम करेगा, किस तरह ऑन ऑफ होगा, तो इस सर्किट की वर्किंग भी हम एनिमेशन के जरिए समझेंगे। मोटर को स्टार डेल्टा में चलाने के लिए 3 मैग्नेट कॉन्टैक्टर को यूज़ किया जाता है। उनमें से एक मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर होता है और उसके साथ हम एक ओवरलोड रिले भी यूज़ करते हैं मोटर की ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद हम डेल्टा के लिए एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं और एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर हम स्टार के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद इस सर्किट को स्टार्ट करने के लिए, सर्किट को चलाने के लिए हम एक ग्रीन पुश बटन का यूज़ करते हैं और इस सर्किट को ऑफ करने के लिए हम रेड पुश बटन को यूज़ करते हैं। उसके बाद 220 वोल्ट सप्लाई के लिए हम एक 2 पोल के ब्रेकर भी यूज़ करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस सर्किट की वायरिंग हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम न्यूट्रल और फेज सप्लाई को 2 पोल के ब्रेकर के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्रेकर की आउट से हम न्यूट्रल वायर को लेंगे और तीनों मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल के एक एक टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ब्रेकर की आउट से हम फेज वायर को लेंगे और इसको हम ओवरलोड रिले के नॉर्मली क्लोज टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ओवरलोड रिले के नॉर्मली क्लोज टर्मिनल की दूसरी साइड से हम फेज वायर को लेंगे और रेड पुश बटन की एक साइड पर कनेक्ट कर देंगे। रेड पुश बटन जो सर्किट को स्टॉप करने के लिए हम यूज़ करेंगे, उसमें भी हम नॉर्मली क्लोज टर्मिनल का ही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद रेड पुश बटन की दूसरी साइड से फेज वायर को लेंगे और इस तरह ग्रीन पुश बटन की एक साइड पर कनेक्ट कर देंगे। ग्रीन पुश बटन में हम नॉर्मली ओपन टर्मिनल यूज़ करेंगे। उसके बाद ग्रीन पुश बटन की दूसरी साइड से हम फेज वायर को लेंगे और डेल्टा स्टार्टर के जो एक्सिलरी टर्मिनल होते हैं उनमें से नॉर्मली क्लोज टर्मिनल के साथ इसको हम कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद डेल्टा के नॉर्मली क्लोज टर्मिनल के जरिए फेज वायर को हम स्टार की कॉइल के साथ कनेक्ट कर देंगे। स्टार मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल को हम डेल्टा के नॉर्मली क्लोज टर्मिनल के जरिए सप्लाई देंगे। ये इस तरीके से इसकी इंटरलॉकिंग की जाती है। उसके बाद ग्रीन पुश बटन की आउट से ही हम फेज वायर को लेंगे और स्टार के मैग्नेट कॉन्टैक्टर में जो ऑक्सिलरी टर्मिनल होते हैं उनमें नॉर्मली ओपन टर्मिनल के साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे और इस नॉर्मली ओपन टर्मिनल की दूसरी साइड से हम फेज वायर को लेंगे और मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल के साथ इसको हम कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर को होल्ड करवाने के लिए रेड पुश बटन की आउट से हम फेज वायर को लेंगे और मेन स्टार्टर के जो ऑक्सिलरी टर्मिनल हैं उसमें नॉर्मली ओपन टर्मिनल के साथ इसको हम कनेक्ट कर देंगे और नॉर्मली ओपन टर्मिनल की दूसरी साइड को हम कॉइल के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर का होल्डिंग सर्किट बन गया है। तो इस तरीके से स्टार मैग्नेट कॉन्टैक्टर और मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर इन दोनों की वायरिंग हो गई है। तो अब हम डेल्टा की वायरिंग करते हैं। तो इसके लिए स्टार के जो एक्सिलरी टर्मिनल हैं उसमें से जो नॉर्मली ओपन टर्मिनल को इस्तेमाल किया है और नॉर्मली ओपन टर्मिनल की जो आउट है उससे हम फेज वायर लेंगे और इसी स्टार के नॉर्मली क्लोज टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से और इसके नॉर्मली क्लोज टर्मिनल की दूसरी साइड से हम फेज वायर को लेंगे और डेल्टा स्टार्टर की कॉइल के साथ इसको हम कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इस सर्किट की वायरिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम टाइमर के बगैर स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग कर सकते हैं। तो ये हमने इसकी वायरिंग मुकम्मल कर ली है जिसके ज़रिए हम टाइमर के बगैर इस सर्किट को चलाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये सर्किट किस तरह वर्क करेगा, किस तरह ये सर्किट काम करेगा, किस तरीके से ये स्टार्टर ऑन ऑफ होंगे। तो सबसे पहले जब हम 2 पोल के ब्रेकर को ऑन करेंगे तो फेज सप्लाई ओवरलोड के नॉर्मली क्लोज टर्मिनल से होती हुई रेड पुश बटन में और रेड पुश बटन का जो नॉर्मली क्लोज टर्मिनल है यहाँ से होती हुई ऑन पुश बटन की इस साइड पर और मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर के नॉर्मली ओपन टर्मिनल की इस साइड पर पहुँच जाएगी। उसके बाद जब हम स्टार्ट के पुश बटन को प्रेस करेंगे तो फेज सप्लाई डेल्टा के नॉर्मली क्लोज टर्मिनल से होती हुई स्टार के मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ऑन करवा देगी। जैसे ही स्टार का मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो इसके जो नॉर्मली ओपन टर्मिनल हैं वो क्लोज हो जाएंगे और यहाँ से फेज सप्लाई मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर को भी ऑन करवा देगी। जब स्टार और मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर दोनों एक साथ ऑन हो जाएंगे तो इस सप्लाई के जरिए मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टार और मेन दोनों मैग्नेट कॉन्टैक्टर एक साथ ही ऑन हो जाएंगे और मोटर स्टार में चलना स्टार्ट हो जाएगी।
तो जितनी देर हम मोटर को स्टार में चलाना चाहें उतनी देर के लिए हम इस ग्रीन पुश बटन को प्रेस करके रखेंगे, इस पुश बटन को दबा कर रखेंगे। यानी कि अगर हम मोटर को 5 सेकंड के लिए स्टार में चलाना चाहते हैं तो 5 सेकंड तक इस ग्रीन पुश बटन को हम दबा कर रखेंगे। तो जब हम इस ग्रीन पुश बटन को छोड़ेंगे तो फेस सप्लाई जो मेन मैग्नेट कॉन्टैक्टर के होल्ड होने की वजह से यहाँ पहले ही पहुंची हुई होगी, वो स्टार के नॉर्मली क्लोज टर्मिनल के जरिए डेल्टा को ऑन करवा देगी। तो इस तरीके से फौरन ही मोटर डेल्टा में चलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम मोटर को स्टार और डेल्टा में चला सकते हैं। यानी कि जब हम ग्रीन पुश बटन को प्रेस करेंगे तो मोटर पहले स्टार में चलेगी और जितने सेकंड हम इसको दबा कर रखेंगे तो मोटर स्टार में चलती रहेगी। जैसे ही हम इस ग्रीन पुश बटन को छोड़ेंगे तो फौरन ही मोटर डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगी, मोटर डेल्टा में चलने शुरू हो जाएगी। तो इस तरह जब हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो सारे सर्किट की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी और सर्किट ऑफ हो जाएगा। या फिर ओवरलोड की वजह से मोटर ज़्यादा लोड लेती है, ज़्यादा करंट लेती है, तब भी ओवरलोड के नॉर्मली क्लोज टर्मिनल ओपन हो जाएंगे और सारे सर्किट की सप्लाई कट ऑफ कर देंगे। तो इस तरह सर्किट ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम टाइमर के बगैर स्टार डेल्टा स्टार्टर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, मोटर को स्टार और डेल्टा में चला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।